कैसे हैं आप लोग? एक्सरसाइज 16.2 क्लास 9 मेंसुरेशन एमएल अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 41 से हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 40 तक कर लिया है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 48 सेंटीमीटर। ठीक है। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर लेस देन द एरिया ऑफ ए स्क्वायर। मतलब यहां एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल की बात हो रही है। आइए इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। काफी सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहला चीज देखिए क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर गिवन है। स्क्वायर गिवन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा स्क्वायर है, स्क्वायर का क्या गिवन है हम लोगों के पास, पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर कितना है देखिए 48 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा स्क्वायर का पेरीमीटर गिवन है तो इसका साइड हम लोग निकाल सकते हैं। साइड निकालने के लिए क्या करना होता है, इसको 4 से डिवाइड। 4 से यदि आपने इसको डिवाइड कर दिया तो ये 12 सेंटीमीटर आ गया। तो ये क्या मिला आपको, साइड मिला। साइड से आप एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। मतलब 12 इंटू 12 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ये आ गया। आगे देखिए एक और फिगर जिसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है वो क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल तो क्या दिया हुआ है देखिए, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर लेस देन द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। मतलब रेक्टेंगल का जो एरिया है वो स्क्वायर के एरिया से 4 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। तो इसका एरिया कितना है 144, इससे 4 कम है -4। मतलब एरिया कितना हुआ 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। एकदम सिंपल। ठीक है आगे चलिए। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर ग्रेटर देन इट्स ब्रेथ। तो इसका जो ब्रेथ है उसको आप x सेंटीमीटर लेट कर लीजिए। यदि ब्रेथ x है तो लेंथ क्या होगा, x प्लस 4 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि देखिए क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर ग्रेटर देन इट्स ब्रेथ। तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो होता है। तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू एरिया। तो एरिया कितना है 140 है, 140। आगे इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हम लोगों को x मिल जाएगा। x मिल गया तो ब्रेथ मिल गया, उसमें +4 कर दीजिए, लेंथ मिल गया। ये लेंथ ब्रेथ मिलने से क्या होगा, आपको एक्चुअली क्या फाइंड करना था, पेरीमीटर। तो 2l + b, बस वही आंसर होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, x² + 4x इक्वल्स टू कितना 140। अच्छा फर्दर जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये x² + 4x - 140 इक्वल्स टू 0। ठीक है। अच्छा अब ये क्या है, ये तो मिडल टर्म फैक्टर बन गया। मिडल टर्म फैक्टर ये क्या है 140। 140 को स्प्लिट करना है, मतलब तोड़ना है। दो ऐसे नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने से 140 हो लेकिन माइनस करने पे 4 आए। तो 14 10 से क्या होता है 140, 14 - 10 क्या होता है 4। बस इतना सिंपल। आइए इसको लिखेंगे कैसे, x² + 14 - 10 x - 140 इक्वल्स टू क्या 0। आगे इसको ब्रैकेट को रिमूव कर दीजिए। x² + 14x - 10x - 140 इक्वल्स टू क्या 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x + 14। इन दोनों में क्या कॉमन है, 10 कॉमन है। बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना 0। इन दोनों में देखिए कॉमन फैक्टर क्या है, x + 14। क्या रह गया, x - 10 इक्वल्स टू 0। जब इस फैक्टर को आप 0 से कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, x + 14 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू क्या आएगा -14। इसके साथ जब कंपेयर करेंगे तो x इक्वल्स टू क्या आएगा 10 आएगा। x क्या है, x तो ब्रेथ है, ब्रेथ कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता है तो इसको नहीं लेंगे हम लोग। तो x क्या लेंगे हम लोग 10। तो यहां से क्या मिला आपको, x 10 सेंटीमीटर ये मिला। अच्छा वापस यहां आ जाइए। x क्या था आपका, ब्रेथ था। तो ब्रेथ कितना है 10 है।
लेंथ क्या था x+4 मतलब 14। तो ये लेंथ और ब्रेथ तो मिल गया। फाइंड क्या करना था, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर किसका, रेक्टेंगल का। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, 2l+b मतलब 2 लेंथ, लेंथ कितना है 14, ब्रेथ कितना है 10। आगे थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करिए तो 2 इंटू 14 + 10 कितना 24 इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर। बस खत्म हो गया आपका। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज ए रेक्टेंगल, ABCD इज ए रेक्टेंगल, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ABCD इज ए रेक्टेंगल, ठीक है, विथ साइड AB 10 सेंटीमीटर एंड BC 8 सेंटीमीटर। इसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट ही करते हुए चलते हैं। ABCD क्या है, रेक्टेंगल है, इसका लेंथ और ब्रेथ गिवन है, एरिया निकाल लीजिए, एरिया निकाल लीजिए। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD इक्वल्स टू क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 10 इंटू 8 विच इज 80 यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। आगे पढ़िए, HAD एंड BFC आर इक्विलैटरल ट्रायंगल। HAD मतलब ये और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल HAD जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसका फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड क्या है 8, साइड क्या है 8, तो 8 इंटू 8, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल HAD आपने निकाला, BFC भी तो वही है, इक्विलैटरल ट्रायंगल ही है, तो उसका एरिया भी वही होगा। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल BFC उसका भी वही होगा 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हो रहा है, इसका एरिया आपने निकाल लिया 16 √3, इसका भी एरिया क्या है 16 √3, इसका एरिया निकाल लिया आपने 80, ठीक है। अच्छा अब देखिए आगे पढ़ते हैं। AEB एंड DCG आर ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये और ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब इसके ये दो साइड्स इक्वल होंगे। यदि मैंने इसको x लेट कर लिया तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल नीचे वाले ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल AEB ये जब 90 है तो ये तो हाइपोटेनस हो गया, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, हाइपोटेनस स्क्वायर। ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। यहां से क्या मिला, 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना 100, इससे x स्क्वायर क्या मिलेगा 50। जब x स्क्वायर 50 है तो x क्या होगा √50, तो x हो गया आपका 5√2 सेंटीमीटर। x क्यों निकाला हम लोगों ने, अब जब आपको x पता है तो एरिया बहुत इजीली निकाल सकते हैं। एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस भी x है हाइट भी x है, मतलब 5√2 इंटू 5√2। तो यहां से देखिए आप 5 5 से 25 √2 तो ये हो गया 50/2 मतलब 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया है, इसका एरिया 25 है। यदि इसका 25 होगा तो इसका भी 25 ही होगा क्योंकि सिमिलर मेजरमेंट्स है। आपने सारा का एरिया तो निकाल लिया, आपको कैलकुलेट क्या करना था, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन मतलब ये पूरा फिगर ही शेडेड रीजन है, पूरा फिगर ही शेडेड रीजन है। आइए फिर हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। तो जो एरिया आपको निकालना था, बाकी क्या है, जो एरिया निकाला आपने सबको प्लस कर दीजिए। करना क्या है, 25 + 25, ये एरिया ऐड हो गया। रेक्टेंगल का एरिया 80, ठीक है, उसमें ये दोनों को भी ऐड करना है, 16√3 + 16√3
ऐड करने पे क्या मिलेगा 50 और 80 कितना हुआ 130, 16√3 प्लस 16√3 32√3। फर्दर इसको सॉल्व नहीं करना है आपको, ये एरिया हो गया। साथ साथ में देखिए इसमें पेरीमीटर भी निकालना था, इसमें पेरीमीटर भी निकालना था। पेरीमीटर मतलब क्या, लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री, कुछ नहीं, एकदम सिंपल। किसी एक यहाँ से स्टार्ट करते हैं, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या था x था, x क्या निकला था आपका 5√2। तो ये मेजरमेंट क्या होगा 5√2। फिर यहाँ आइए, ये क्या था इक्विलेटरल ट्राइंगल था, तो इसके सारे साइड्स इक्वल होंगे। तो 5√2 हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया, ये क्या था 8, ये क्या होगा 8। फिर ये x है, ये x है, x है, x क्या था आपका, x अभी हम लोगों ने लिखा ना, x क्या था 5√2, 5√2। ये भी x है, तो 5√2 यहाँ तक लिख दिया हम लोगों ने। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये 8 और ये 8 है, तो 8 प्लस 8 ये लिख दिया हम लोगों ने। ये क्या था 5√2, 5√2 यही से तो स्टार्ट किया था हम लोगों ने, बस सारा मेजरमेंट लिख दिया। अब करना क्या है, इसको सिर्फ प्लस कर दीजिए, एकदम सिंपल है। 5√2 कितनी बार है देखिए 5 2 3 4 बार, मतलब ये हो गया 20√2। अच्छा 8 कितने बार है 1 2 3 4, 4 8 32 प्लस 32, यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर। बस खत्म, आंसर आ गया आपका। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 43A, देखिए क्वेश्चन नंबर 43A क्या है, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय अ फिगर गिवन बिलो वेयर ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड DEFG इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, ऑल मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर। फिगर देखिए आपके सामने है। सबसे पहला ABC क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये DE6 है तो ये भी 6 होगा, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसके सारे साइड्स इक्वल होंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है ये ABC। फॉर्मूला तो आप सब जानते ही हैं, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड क्या है 6, तो 6 इंटू 6, 2 2 4, 2 3 6, 2 3 6, 3 3 कितना 9√3, 9√3। यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसको यदि डेसिमल में चेंज करना हुआ तो √3 मतलब 1.732, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा देखिए 9 2 18, कैरी 1 27 1 28, कैरी 2 7 9 63 और 2 65, कैरी 6 9 और 6 कितना 15। कितने प्लेस का डेसिमल है 3 प्लेस का, 15.58, तो इसको आप 15.59 भी लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके। ठीक है, ये पार्ट हो गया, मतलब इसका एरिया आपको मिल गया 15.59। अब ये जो ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स। तो इसके पैरेलल साइड्स तो ये और ये है, ये तो मिल जाएगा, लेकिन हाइट आपको पहले निकालना होगा। इसलिए आप किसी एक ट्रायंगल को यूज करेंगे हम लोग, जैसे ये ट्रायंगल देखिए क्या है CEF इन ट्रायंगल, या फिर FCE इन ट्रायंगल FCE। इस ट्रायंगल में देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोथेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो CE का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस क्या है 3 है, बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोथेनस स्क्वायर, हाइपोथेनस क्या है 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। आगे देखिए CE का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। फिर देखिए CE का स्क्वायर 25 - 9 16, इससे CE कितना मिला आपको
4 सेंटीमीटर, तो ये सीई आपको 4 सेंटीमीटर मिल गया। अब हम लोग एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू क्या, फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स इसके कौन कौन से हैं, ये और ये। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, DE 6 है लेकिन GF चाहिए आपको, GF चाहिए। तो यहां से यहां तक 3 है, यहां 3 है, यहां 3 है, तो GF जो है, GF ये कितना हो गया, 6 + 3 + 3 मतलब ये 12 हो गया। तो हाफ इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड्स क्या हुए 12 और नीचे 6 इंटू हाइट, हाइट अभी आपने निकाला कितना था 4। आगे देखिए 2 2 जा 4 हो गया, 12 + 6 18, 18 2 जा कितना 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया निकल गया। आगे क्या करना था आपको, इस पूरे फिगर का एरिया बताना था। फाइंड द एरिया इनक्लोज इन द फिगर, तो देयरफॉर टोटल एरिया करना कुछ नहीं है, दोनों को प्लस कर दीजिए। एक कितना था 36 था, दूसरा कितना था 15.59, क्या मिलेगा 0.59, 5 + 6 11, 3 4 1 5 51.59 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 43B, देखिए क्वेश्चन नंबर 43B क्या है, फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द फिगर गिवन बिलो, ऑल मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर। ठीक है, इस फिगर को देखते हैं। ये फिगर जो है ये क्या है, ये तो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, यहां से यहां तक 2 2 4 6 2 8, मतलब इसका ये 8 हो गया, लेंथ 8 हो गया, ब्रेथ 2 हो गया। पहला काम इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं हम लोग। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है 8 है, ब्रेथ क्या है 2 है, तो 8 2 से कितना 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया हम लोगों ने निकाल लिया। ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये ट्रेपेजियम है, तो एरिया ऑफ ईच ट्रेपेजियम, तो एरिया ऑफ ईच ट्रेपेजियम एकदम सिंपल है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का क्या फॉर्मूला है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, यही तो फॉर्मूला है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसमें पैरेलल साइड्स कौन से हुए इस ट्रेपेजियम में पैरेलल साइड्स कौन से हुए, ये और ये इसके पैरेलल साइड्स हुए, पैरेलल साइड्स हुए। तो 2 + 2, हाइट क्या होगा, यहां से यहां तक देखिए कितना है 6 है, और यहां से यहां तक कितना है 2 है, तो यहां से यहां तक कितना हुआ 4। तो इसमें हाइट कितना लेना है आपको 4 लेना है। तो यहां से ये हाफ 2 + 2 4 इंटू 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा कितना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जिस तरह से इस ट्रेपेजियम का आपका 8 निकला, इसका भी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा। सिमिलर मेजरमेंट्स है, आपको पूरे फिगर का एरिया बताना था। तो एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल कितना था 16 प्लस इसका कितना 8, इसका कितना 8, तो क्या हो गया 16 + 16 मतलब 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 43 का सी देखिए क्या है, इन द फिगर गिवन बिलो फ्रॉम अ 24 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर पीस ऑफ कार्डबोर्ड ए ब्लॉक इज इन अ शेप ऑफ अ लेटर एम इज कट ऑफ। एक स्क्वायर शेप का कार्डबोर्ड से इसको काट के आपने बाहर कर दिया, तो बताना है कि जो मेजरमेंट्स काटने के बाद कितना एरिया कार्डबोर्ड का बच गया, कितना एरिया कार्डबोर्ड का बच गया। सबसे पहला काम उस कार्डबोर्ड का एरिया कितना है वो निकाल लेते हैं। पूरा कार्डबोर्ड का एरिया कितना था, तो एरिया ऑफ अ कार्डबोर्ड एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। एरिया ऑफ अ कार्डबोर्ड 24 इंटू 24 था, 24 इंटू 24 ये हो गया आपका 576 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये पूरा कार्डबोर्ड का एरिया निकाल लिया आपने। अब क्या करना है हम लोग को, इसमें से ये एम शेप्ड जो है इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ एम शेप्ड ब्लॉक, एरिया ऑफ एम शेप्ड ब्लॉक। तो ये जो एम शेप्ड है इसमें क्या है, देखिए ध्यान से देखिए, ये रेक्टेंगल फॉर्म्ड हुआ, ये रेक्टेंगल फॉर्म्ड हुआ। तो सबसे पहले इस रेक्टेंगल का एरिया, तो इस रेक्टेंगल का देखिए लेंथ कितना है 24, लेंथ कितना है 24। अच्छा ब्रेथ कितना है 6 है, तो 24 इंटू 6। ऐसे ऐसे कितने रेक्टेंगल है, 2 रेक्टेंगल है, तो इंटू 2। तो इस रेक्टेंगल का एरिया तो निकल गया। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है इसको यदि आपने ऐसे ज्वाइन कर दिया तो ये क्या बन गया, ये पैरेललोग्राम बन गया, ये पैरेललोग्राम बन गया। तो एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट होता है, बेस इनटू हाइट। तो ये इसका बेस है, यहाँ से यहाँ तक 24 है, यहाँ से यहाँ तक 16 है, तो ये कितना होगा 80 तो होगा, 80 होगा। तो बेस हो गया इनटू हाइट, इनटू हाइट। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना था 24 था, उसमें से ये 6 है, ये 6 है, 12 हो गया। मतलब ये पार्ट कितने का रह गया, 12 का रह गया। जब ये 12 का रह गया तो ये कि 6 हो गया, ये 6 हो गया। मतलब हाइट कितना हुआ आपका, हाइट कितना हुआ, जब एक का देखेंगे तो हाइट कितना होगा 6 होगा। तो बेस इंटू हाइट क्या मिला, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। ऐसे पैरेललोग्राम कितने हैं, 2 है, इंटू 2। बस अब आगे इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहां से देखिए क्या मिलेगा, 24 इंटू 6 144, 144 इंटू 2 288, प्लस 8 6 48, 48 इंटू 2, 48 इंटू 2 96। इन दोनों को प्लस करने पे क्या मिलेगा, 8 प्लस 6 14, कैरी 1 है, 10 8 18, कैरी 1 है, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो था ये एरिया ऑफ ए एम शेप्ड ब्लॉक था, ये पूरा कार्डबोर्ड का एरिया था। दोनों का जो डिफरेंस होगा वही आपका आंसर होगा। क्या निकालना था, एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड लेफ्ट। फिर देयरफॉर एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड लेफ्ट इज इक्वल्स टू क्या, 576 माइनस 384, 6 माइनस 4 2, यहां से 1 बोरो कर लीजिए, 17 माइनस 8 9 हो गया, 4 माइनस 3 1 हो गया। तो 192 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर तो आ गया। आप एक काम कर सकते हैं, जब आप करेंगे तो इन सबको अलग अलग दिखा दीजिएगा। यहाँ पे स्पेस कम था इसलिए मैंने एक लाइन में ये सारा एरिया दिखा दिया। आप एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल अलग से लिख दीजिए, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम अलग से लिख दीजिए, फिर दोनों का सम अप कर दीजिए और ये स्टेटमेंट दे दीजिए तो ज़्यादा बेटर लगेगा।